राम गुरु महाराज की जय, बंदी छोड़ सरकार की जय, सतगुरु साहेब की जय। आज हमारा विषय है, हम आपके लिए लेकर आए हैं विषय, बहुत अच्छी विषय है कि मुक्त करती है समझ। मुक्त साधना नहीं है, मुक्त हमारे करती है जो वो समझ करती है। वो समझ ही ज्ञान का अंतिम लक्ष्य है। और मुक्ति पाने के लिए हमें किसी से लड़ना नहीं है। जैसे बंदर शीशे में अपना चेहरा देख रहा था, अब बंदर शीशे में देखकर बंदर खुद शीशे से लड़ रहा था। अब उसको ये नहीं पता चल रहा था कि शीशे में जो आईना है, आईने के अंदर वो बंदर बैठा है, उसको ये नहीं पता चल रहा था। तो हमारी समझ ही हमें बंदर से, पशुओं से अलग करती है, जो हमें समझ पैदा करती है, हमें मुक्त करती है। अगर ये समझ में आ जाता बंदर के कि उधर बंदर बैठा है तो लड़ने की ज़रूरत नहीं रह जाती। यमराज का मतलब होता है परछाई। जब हम यमराज से भागते हैं, जब हम मृत्यु से भागते हैं, तो इसका मतलब होता है कि हम अपनी परछाई से लड़ रहे हैं। परछाई कभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ती, उसी तरह से मृत्यु भी कभी पीछा नहीं छोड़ती। लेकिन उसको समझकर हम अपने गंतव्य को पूरा करेंगे तो हमारा लक्ष्य एक दिन जरूर पूरा होगा। उसी लक्ष्य को पाने के लिए ये ज्ञान का अंतिम लक्ष्य, वो समझ, वो साधना मुक्ति बन जाती है। जब समझ आ जाती है तब साधना सब मुक्ति बन जाती है। मुक्त साधना नहीं करती, मुक्त करती है समझ। आज का विषय हमारा है कि मुक्त करती है समझ। और अध्यात्म ज्ञान का मतलब, अध्यात्म ज्ञान का लक्ष्य, अंतिम ज्ञान का लक्ष्य यही है कि किसी वस्तु से मुक्त होना ही नहीं है। असली चीज़ ये है कि किसी वस्तु से मुक्त होना ही नहीं है, बल्कि हमें उस बात को, उस रहस्य को गहराई तक समझना है। जिस दिन उस चीज़ से, जिस चीज़ से हमें मुक्त होना है, वो बात हमारी समझ में आ जाती है तो हम उस चीज़ से मुक्त हो जाते हैं। जब हम उसकी गहराई तक पहुंचते हैं, उसकी जड़ तक पहुंचते हैं, तो उस वस्तु से, उस चीज़ से हम मुक्त हो जाते हैं। इस पर वीडियो हमने बहुत पहले डाला था, 2 साल पहले डाला था, दृष्टि रूपांतरण, समझ से मुक्ति। वास्तव में अगर देखा जाए तो इस संसार में किसी को कोई बंधन है ही नहीं। अब बंधन अगर से छुटकारा पाने के लिए बंधन की जड़ तक हमें पहुंचना होगा कि बंधन है क्या, बंधन की जड़ कहाँ से पैदा हुई, उसकी जड़ को ही काटना होगा। जड़ नहीं काटेंगे तो उसमें नई शाखाएं फिर प्रफुल्लित हो जाएंगी। एक बंधन छोड़ेंगे, दूसरा पकड़ लेंगे, कहीं ना कहीं से बंधन जरूर होगा। कोई भी वस्तु आपका बंधन नहीं बनाए हैं, न आप बंधन में बंधे हैं, आप अपने आप को बंधन में मान लेते हैं। इसलिए बंधन में आभास आपको होता है, बंधन में लगता है कि हम बंधन में हैं, जबकि बंधन है नहीं कुछ। जो चाहे आप कर सकते हैं। आपके अंदर वो महान शक्ति छिपी है कि जो चाहे वो आप परम पद को भी पा सकते हैं, आप मुक्ति को पा सकते हैं, आप दुनिया की सारी दौलत पा सकते हैं, आप दुनिया के सारे वस्तुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, यहाँ तक कि अपनी इंद्रियों पर विजय पा सकते हैं। जो दुर्लभ वस्तुएं हैं उन चीज़ों को आप हासिल करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन वो सोई हुई शक्ति को जगाने के लिए ही संत सद्गुरुओं का आगमन होता है, तब वो सोई शक्ति जगती है। हम अपने आप को भूल गए हैं, इसलिए उस शक्ति के बारे में पहचान नहीं कर पा रहे हैं। पहले आप अनंत शक्ति से जुड़े थे, आप अनंत थे, लेकिन आपने धीरे धीरे आपने आप को छोटा बनाने की कोशिश की, सीमित बनाने की कोशिश की। आप अपने को छोटा बनाए और अपने भगवान को जो बनाते हैं, ईश्वर को बनाते हैं, उस विराट पुरुष से उसको हटाकर एक छोटे सीमित अवधि में एक कमरे में बंद कर देते हैं। कल्पना करें कि हमारा जो परमात्मा पुरुष, जो विराट पुरुष, सत्पुरुष है, वो कितना विशाल, कितना अनंत है, कितना विशाल है, कितना बड़ा है कि जिसमें सब कुछ समाया हुआ है। पिंड माहि ब्रह्मांड में अविनाशी रहे छाए। जो अनंत पुरुष है वो सब में छाया हुआ है। अब हम उसको खुद को सीमित समझ लेते हैं, जबकि सब कुछ उसमें समाया हुआ है। जो अनंत है वो खुद को सीमित नश्वर प्राणी समझने लगे हैं। हम अनंत शक्ति से जुड़े थे,
तब तक हम अमरता में जी रहे थे, लेकिन जिस दिन हम उस शक्ति से अलग हुए, हम अपने आप को शरीर मानने लगे तो हम अपने आप को मरने के लिए सोचने लगे कि ये शरीर मरेगा, शरीर नष्ट होगा, ये नश्वर प्राणी है। लेकिन ये समझ करके भी हम नश्वर प्राणी के लिए ही दिन रात चिंतन करते हैं, इसको बचाने का प्रयास करते हैं, जबकि ये पता है कि एक दिन ये शरीर छूट जाएगा, शरीर ये चला जाएगा, शरीर ये नष्ट हो जाएगा, ये पंचभौतिक शरीर पंचभौतिक में मिल जाएगा। फिर भी हम उसके लिए दिन रात चिंता करते हैं, शोक करते हैं, दुख उठाते हैं। सभी मनुष्य रूपधारी समझते हैं कि एक दिन मर जाना है। वो लोग इसलिए समझते हैं क्योंकि वो लोग अनंत शक्ति जो भीतर बैठी है उस शक्ति से जुड़ नहीं पाए। जिस दिन उस शक्ति से जुड़ जाते हैं तो ये मन से डर निकल जाता है कि हमें मरना है। हमें क्या मरना है? पंचभौतिक शरीर है, उधार के लिए भी वस्तु है, जो कि तो उधर तो नीचे दरिया, जैसे जिसका लिया है वैसा उसका भैया उधार चुकता कर दो, दे दो, वो लेके चला जाएगा। हमको सिर्फ करना क्या है? हमें अनंत शक्ति से मिलना है, उससे जुड़ना है, उससे अपनी पहचान बनानी है। उससे हम मिलन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमें डर लगता है, भय लगता है, अकेले चलने में डर लगता है। दो लोग थे, साथ में जा रहे थे, दोनों डर रहे थे, लेकिन अंधेरी रात थी, फिर भी दोनों पार करते चले गए। जब रास्ता पार करके पहुँचे आगे तो उन्होंने पूछा कि हम तो आपके सहारे चले आए, तो वो भी बोला कि हम आपके सहारे चले आए। दोनों डर रहे थे लेकिन दोनों के सहारे चले गए। तो जब डर लगता है तब आदमी को किसी सहारे की जरूरत पड़ती है, तब आदमी को संत सद्गुरुओं का सहारा लेना पड़ता है। क्योंकि इस संसार में जितने भी रूपधारी हैं वो अमृत सरोवर के पास नहीं पहुंचा सकते, वो अनंत शक्ति के पास नहीं पहुंचा सकते। किसी में इतनी सामर्थ्य नहीं कि अनंत शक्ति के पास पहुंचा सके। जाना तुम्हें खुद होगा, रास्ता बताने के लिए अनेकों मिल जाएंगे, संत सद्गुरु मिल जाएंगे, लेकिन जाना स्वयं तुम्हें ही पड़ेगा। जब हम आत्म तत्व को प्राप्त कर लेते हैं, जब हम अनंत शक्ति से मिल जाते हैं, तब हमें अमृत सरोवर मिल जाता है। हम अमृत का रसपान कर लेते हैं। जब हम अमृत का रसपान कर लेते हैं तो हमारा मृत्यु नहीं, अभय हम बन जाते हैं, हमारा भय खत्म हो जाता है। हम अमृत सरोवर का पान करके अमर हो जाते हैं। अज्ञानता के अभाव में प्राणी भूत भविष्य का चिंतन करता है, जबकि होता वर्तमान ही है। वर्तमान पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। भविष्य का चिंतन एक दिन चिंता बन जाता है। चिंता चिता तक साथ नहीं छोड़ती। चिंता चिता बिंदु मात्र समाख्यता, चिंता दहत सजीव कहा, चिंता दहत सजीव कहा, चिता दहत निर्जीव कहा। बस एक बार समझ में आ जाए कि हम शरीर नहीं आत्मा है, तब हमारी सारी चिंता, सारे दुख स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। तब हमारी सारी चिंता, सारे दुख स्वतः समाप्त हो जाते हैं। हमारा जीवन एक खेल बन जाता है, एक रहस्य बन जाता है कि प्रभु ने हमें एक नाटक में जो रोल दिया है उस रोल को सही से निभा सकें। पति के रूप में, पिता के रूप में, बेटे के रूप में, हर चीज़ का कर्तव्य जो रोल मिला उस रोल को उस वक्त अदा करना है। वो रोल अगर सही से अदा कर ले जाते हैं तो हम कोई बंधन में नहीं हैं और एक दिन अपने आप को मुक्त पाएंगे, अनंत शक्ति से जुड़ा हुआ पाएंगे। लेकिन जो रोल मिला है उस रोल को सही ढंग से, सही कर्म से हमें पूरा करना है। जब हमारा कर्म दूषित होगा, हमारा कर्म गड़बड़ होगा, कर्म का लक्ष्य अलग जाएगा, विपरीत दिशा में जाएगा, तब हमें डर लगेगा, मरने से डर लगेगा, यमराज से मिलने से डर लगेगा, परमात्मा से मिलने से डर लगेगा। क्योंकि वहाँ जवाब देना पड़ता है, हिसाब देना पड़ता है। एक श्वास जो जात है वो फिर यावत ना ही, और सोया है निसंक तो कौन भरोसे माही। यमराज तेरे सर पर नक्कारा बजा रहा है, सतनाम सुन लो प्यारे तेरा वक्त जा रहा है। बस एक बार ये जीवन का आनंद समझ में आ जाए तो जीवन ही हमारा खेल बन जाए और हमारा जीवन दुखमय नहीं सुखमय बन जाता है। जीवन हमारा आनंदमय बन जाता है। चिंता समाप्त हो जाती है, हमारे सारे दुख मिट जाते हैं। लेकिन ये सब होता कैसे है? ये सारा आनंद का स्रोत हमारी समझ पर निर्भर करता है कि हम अपनी आत्मा की पहचान कितने क्षण में, कितने समय में, कितने दिनों में उस समझ में हमारी बात आ जाए कि हम शरीर नहीं आत्मा है। हमारे सभी शास्त्रों पुराणों में आत्मा के बारे में वर्णन किया गया है, आत्मस्वरूप को बताया गया है। आत्मस्वरूप ही हमारा निज स्वरूप है।
हमारी समझ कितनी गहरी है। जब हम किसी चीज़ की किसी वस्तु को समझ लेते हैं, किसी चीज़ की जानकारी हमें पूरी तरह से हो जाती है, तो हमें कुछ भी समझना शेष नहीं रह जाता। उसी तरह से अनंत शक्ति से मिलने के बाद हमें कुछ भी पाने की ज़रूरत नहीं रह जाती। बस एक बार जब हम उससे समझ लेते हैं तो वो अपने आप ही हमसे अलग नहीं हो पाता। जिससे हम आप अपने आप को समझ जाएंगे कि आप कौन हैं। जिस दिन हम ये समझ जाते हैं कि हम कौन हैं, आप कौन हैं, तब आपको उसे ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती, उसे पकड़ने की ज़रूरत नहीं होगी। वो सहज ही आपके पास, हमेशा आपके पास है। उसे सतत ध्यान करेंगे जैसे, तुरंत आपके ध्यान में वो हमेशा मौजूद आपके हृदय में मिलेगा। समस्या यहाँ आती है कि हमारी समझ बस वहीं तक अटकी हुई है। हमने अभी तक ये नहीं देखा कि शरीर से परे क्या वस्तु है। हमें अभी यह नहीं पता चला कि स्थूल शरीर को चलाने वाला भी है। शरीर से परे भी कोई शक्ति है जो हमारे भीतर इसी तरह से विद्यमान है। हम अपने असली स्वरूप को भूले हुए हैं। इसी स्वरूप को पहचान कराने के लिए संत सद्गुरुओं का आगमन धरती पर हुआ है। संत सद्गुरु धरती पर समय समय पर आते रहे हैं और हमें सचेत करते रहे हैं, ये बताते रहे हैं कि आत्मस्वरूप को पहचानो। अपने निज घर को एक दिन जाना होगा। हम अपने निज घर का रास्ता भूल गए हैं, भटक गए हैं। उसी को बताने के लिए संत सद्गुरु आते हैं, हमें सोई हुई शक्ति को जगा करके और फिर सद्गुरु से, उस अनंत शक्ति से मिलान करवा देते हैं। पृथ्वी पर शक्ति जगाने के लिए ही संत सद्गुरु का आगमन होता है। अभी तक हमने जो पढ़ा, जो सुना, उसमें असली रूप को पहचानने की कोई विद्या नहीं बताई गई। असली स्वरूप की विद्या हमें गुरु के माध्यम से ही मिलती है। उस शक्ति को बताने वाला एक गुरु ही होता है कि जो शक्ति के बारे में बता सकता है। बाकी जितने लोग तुम्हें मिलेंगे, जगत में भ्रमित करने वाले मिलेंगे, जितने परिवार वाले मिलेंगे, समाज वाले मिलेंगे, नातेदार रिश्तेदार मिलेंगे, सब तुम्हें मोह में फंसा देंगे, भ्रमजाल में उलझा देंगे। संसार के लोग न सुखी हुए हैं, न तुम्हें सुखी देखना चाहते हैं। अगर समझ तुम्हें आ जाती है तो सुख की तलाश बाहर नहीं, दुख बाहर घूमते हैं, लेकिन आनंद का स्रोत हमारे हृदय से भीतर ही प्रफुल्लित होता है। हृदय का झरना, हृदय का स्रोत हमारे भीतर बहता है। जब हम अपने भीतर प्रवेश करेंगे, अपने निज स्वरूप को पाएंगे, तभी हम आनंदमयी जीवन व्यतीत कर पाएंगे। इसीलिए तो हमारे साहब तुलसी साहब कहते हैं, तुलसी साहब हाथरस वाले अपनी वाणी में कहते हैं कि मोह बस मोहन बने बने डोले, जुग जुग जम धरी खावे। मोह बस मोहन बने बने डोले, जुग जुग जम धरी खावे। नित नित नेह निवास विषय संग, नित नित नेह निवास विषय संग। इंद्रन संग दुख पावे, इंद्रन संग दुख पावे। बंधन करम काल की फांसी, बंधन करम काल की फांसी। फंसी फंसी जन्म गवावे, फंसी फंसी जन्म गवावे। तुलसी वास तजो वरतन की, तुलसी वास तजो वरतन की। मन तन मौज उड़ावे, मन तन मौज उड़ावे। गुरु का संग सदा सुखदाई, गुरु का संग सदा सुखदाई। सुरति चरण पर लावे, सुरति चरण पर लावे। तुलसी साहब कहते हैं कि सभी लोग इतना भ्रमजाल में फंस गए हैं, सभी लोग इतना भ्रमजाल में फंस गए हैं, इतना मोह में फंस गए हैं कि कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। इस भ्रमजाल से अब कैसे निकले, कोई रास्ता समझ में नहीं आता। सब दुखी हैं, परेशान हैं। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई परिवार से दुखी। हर तरफ से कहीं न कहीं से दुख का बसेरा बना हुआ है। अब इस दुख से कैसे निकले? जब रास्ता नहीं मालूम होता है तब संत सतगुरुओं के शरण में हमें जाना पड़ता है। जब हम दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हो जाते हैं, दर दर भटक करके
देख लेते हैं, हर जगह मन्नतें मांग करके पूरी करके थक जाते हैं, नहीं पूरी होती, हमारा दुख से छुटकारा नहीं होता, तब हमें गुरु के शरण में जाना पड़ता है। और अगर गुरु के शरण में नहीं गए तो अंत में काल के गाल में चले जाते हैं, काल के मुख में चले जाते हैं। ऐसा जन्म कई जन्मों से जन्म जन्म तक भटकते हुए ऐसा क्रम चलता आ रहा है कि कई जन्म भटक भटक कर काल के गाल में हम जाते चले आ रहे हैं। एक दिन जमराज के शरीर ये हमारी नष्ट कर देगा। जमराज हमें परमात्मा से, उस अनंत शक्ति से अलग कर देगा और शरीर को नष्ट कर देगा। ये शरीर को पंच भौतिक शरीरों में बांट देगा। इस पंच भौतिक शरीरों में अपने आप विलीन हो जाता है। हम लोग बंधन में फंस गए, बंधन में अपने आप को मान बैठे हैं, जबकि शरीर पर कोई बंधन नहीं होता, शरीर से कोई संबंध ही नहीं होता। लेकिन हमने अपने निज स्वरूप को शरीर मान बैठ लिया है, जबकि हमारा निज स्वरूप तो आत्मा है। आत्मा ही निज स्वरूप है, आत्मानुसंधान ही आत्मस्वरूप की पहचान है। लेकिन हमने अपने को आत्मस्वरूप नहीं, शरीर स्वरूप मान लिया है। बंधन शरीर में होता है, आत्मा में कोई बंधन नहीं होती। आत्मा किसी चीज़ से लिप्त नहीं होती। आत्मा स्वतंत्र है। स्वतंत्र जीव से मिलेंगे तभी आप स्वतंत्र प्राणी बन सकते हैं। जब आप बंधन वाले से मिलेंगे तो आप बंधन में रहेंगे ही। मनुष्य रोज सुबह उठता है तो विषय सुख की तलाश करने के लिए सुबह से काम पर लग जाता है। सुबह से शाम तक विषय सुख की तलाश में रहता है, विषय में सुख को ढूंढता है। विषय सुख का मतलब होता है भौतिक सुख। भौतिक सुख, विषय सुख हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन सूक्ष्म तत्वों को, सूक्ष्म शरीर को बढ़ावा देते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये हमारे पंच भौतिक जो सूक्ष्म शरीर हैं, इनको पुष्ट करता है, मजबूती प्रदान करता है। मनुष्य अपने अहंकार के मजबूत हो जाने पर अहम मान बैठता है। जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नाही, जग अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। ये ज्ञान का प्रकाश जब तक नहीं मिलेगा तब तक अंधकार हमारा मैं दूर नहीं होता, अहंकार मिटता नहीं। ये सबसे खराब वस्तु जो इस संसार में सूक्ष्म शरीर में है, सबसे ज़्यादा विकारी अहंकारी, सबसे बड़ा विकार अहंकार का होता है। एक दिन जिसको हम मजबूती प्रदान कर रहे हैं वो भी साथ छोड़ देगी, ये इंद्रियां साथ छोड़ देगी। हम अपने आप को कर्ता और भोक्ता दोनों मान बैठते हैं, जबकि कर्ता अलग और भोक्ता अलग होना चाहिए। लेकिन कर्ता भोक्ता दोनों को हम स्वयं मान लेते हैं। अपने से अलग कोई शक्ति, अपने भीतर कोई शक्ति की पहचान करते ही नहीं कि आत्मस्वरूप शक्ति इसके भीतर बैठी है जो शरीर को चला रही है। उस शक्ति को भूलकर हम कर्ता और भोक्ता दोनों बन जाते हैं, इसलिए सुख दुख के चक्कर में फंसते रहते हैं। एक दिन ये इंद्रियां साथ छोड़ देती हैं। आँख से दिखाई नहीं देता है, कान से सुनाई नहीं देता है, नाक से गंधरस नहीं ले पाते हैं, काम भोग की इच्छा नहीं होती है, भोजन अच्छा नहीं लगता, भूख लगती ही नहीं, भोजन पचता ही नहीं। सारी इंद्रियां जर्जर अवस्था में पहुंच जाती हैं। इंद्रियां जवाब दे देती हैं, साथ छोड़ देती हैं। तब मनुष्य दुखी होता है कि पूरा जीवन जिसको मैंने पुष्ट किया वो आज हमें दुख के बंधन में फंसाकर हमको छोड़कर रास्ता अलग अपना रही है। ये जीते जी इंद्रियां साथ छोड़ देती हैं। मरने के बाद कोई इंद्री साथ छोड़ने नहीं आई, सभी इंद्रियां जीते जी साथ छोड़ देती हैं। दांत गिर जाते हैं, सामने चना रखा है, चना सब लोग खा रहे हैं, आप देख के सोच रहे हैं कि आज दांत होता तो मैं भी खाता। पुष्ट चाहे जितना शरीर को करोगे इंद्रियों को, लेकिन ये इंद्रियां जीते जी तुम्हारा साथ छोड़ देंगी। जीते जी परिवार वाले तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, जीते जी समाज वाले तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, जीते जी सब कुछ साथ में छूट जाएगा। लेकिन छूटती नहीं है तो क्या? इच्छाएं, हमारी आशाएं, हमारी तृष्णाएं। हम ईर्ष्या करना बंद नहीं करते मरते दम तक, हम क्रोध करना बंद नहीं करते मरते दम तक, हम अहंकार करना बंद नहीं करते मरते दम तक, हम लोभ करना बंद नहीं करते मरते दम तक, हम ईर्ष्या मोह नहीं करना बंद करते मरते दम तक। जो बंधन का कारक है उसको हम हमेशा साथ में लेकर चलते हैं, मरते दम तक लेकर चलते हैं। और ये हमारा कर्म का बंधन हमारा एक दिन कारण शरीर बन करके अगला जन्म के लिए वही कर्म का बंधन लेकर जन्म ले लेता है। जहाँ आशा तहाँ बास कराई। जिस सोच को लेकर हम पैदा हुए हैं और जिस सोच को लेकर मरेंगे वहीं पर हमारा अगला जन्म होता है।
जब हमें पैर से चल नहीं पाते, देशाटन नहीं कर पाते, तो हमारी इंद्रियां दुखी करती हैं। तब हमें बहुत दुख होता है कि बताओ कितना मैंने मेहनत किया, पूरा जीवन बिता दिया, कहीं घूमने नहीं गए, और जब धन आ गया, परिवार में करने लायक हो गए, तो हमारा शरीर जर्जर हो गया, चलने लायक नहीं रह गए। इसलिए जीते जी जो कुछ करना है तो कर लो, बने से सेवा करो मन लाई, और दोष किसी को लगाओ मत भाई। इस सोच सोचकर अपने मन में अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे तुलसी साहब कहते हैं कि चिंता करने से कुछ भी डर भय इंद्रियां साथ देने वाली नहीं है। दिन रात इनका चिंतन छोड़ दो। यमराज आएगा, तुमको मारेगा, तुमको खाएगा, अरे जो होगा वो पहले से लिख गया है, उसमें कोई तिल भर मिटा नहीं सकता। चिंता हमें ग्रसित करती है, हमारे शरीर को और जर्जर बना देती है। जीवन में कोई शुभ कार्य हम नहीं किए हैं तो जीवन में शुभ कार्य करना जो बन सके। जीवन में एक आदमी बोला कि मेरे पास तो धन ही नहीं है, मैं शुभ कार्य करूं कैसे? तो गुरु जी ने बताया कि शुभ कार्य सबसे बड़ा ये है कि जीवन में किसी को खुशियां दे सको, किसी के चेहरे पर मुस्कान दे सको। जीवन में इससे बड़ा शुभ कार्य कोई नहीं होता। हम किसी के जीवन में खुशियां ला सके, किसी के चेहरे पर मुस्कान ला सके, इससे बड़ी शुभ कार्य कुछ भी नहीं होता। हम लोगों को दुख देना चाहते हैं, हम लोगों को खुशियां नहीं बांटना चाहते। जिन संत लोगों का आगमन हुआ, सभी संतों ने मनुष्य जीवन के जितने भी दुख थे उनको बांटने का काम किया। दुख को अपने खुद ले लिए, खुद दुख में रहकर, लेकिन संसारी लोगों को सुख का रास्ता बताया, आनंदमय रास्ता बताया और आनंदमय जीवन जीने लायक बनाया। चिंता ग्रसित रहते हुए भी बंधन से आज़ाद नहीं होना चाहते हैं। यह कर्म बंधन है, यही हमें काल के जाल में फांसी पर चढ़ा देता है और काल की फांसी हमारे गले में पड़ जाती है। ऐसा बंधन मानकर जीने वाला व्यक्ति अपने आप को फंस कर जन्म जन्मांतर से जन्म गंवाता चला आ रहा है, जन्म बेकार करता चला आ रहा है। तुलसी साहब कहते हैं कि अपने आप की, अपने स्वरूप की पहचान कर लो, सत्संग भजन सुमिरन कर लो, जिससे आप अपने आप को बंधन से आज़ाद हो जाओ। बंधन से आज़ाद हो जाने पर तन मन दोनों सुखी आनंदमय हो जाएगा। तुम्हारा तन और मन मौज करेगा, आज़ाद पंछी की तरह पूरी दुनिया की सैर करेगा। अब सिर्फ एक काम करना पड़ेगा कि पूरी दुनिया की सैर करेगा। अब सिर्फ एक काम करना है कि गुरु के वचनों पर विश्वास कर लो, गुरु का संग कर लो, गुरु का साथ कर लो, गुरु के साथ जुड़ जाओ। इसी में तुम्हारी भलाई है। गुरु का संग सदा सुखदाई, गुरु का संग सदा सुख देता है। गुरु का मतलब है आत्मा से, गुरु का संग मतलब है, संग होता है आत्मा के साथ जुड़ना। आत्मा के चरणों में अपने मन को दास्ता करा दो। आत्मा से जिस दिन मिलेगा मन, उस दिन से मन नहीं आत्मस्वरूप हो जाएगा। मन नहीं रह जाता, मन आत्ममय हो जाता है, आत्मा बन जाता है। संतन से मांगे नहीं घट घट जानन हार, जीव दया हृदय बसे नाहक करत विचार। तुलसी साहब कहते हैं कि अब सोच विचार छोड़कर अपने निज स्वरूप में आ जाओ। अभी तक आप लोगों को यह सत्य की जानकारी किसी ने नहीं दिया होगा। आपको किसी परिवार, रिश्तेदार, हित मित्र, नातेदार कोई भी सत्य की बात, असली घर जाने की बात नहीं बताता। असली घर जाने की बात संत सदगुरु ही बताते हैं। असली घर जाने की बात जब हमें मिल जाता है, हम अपने असली घर की पहचान कर लेते हैं, तो हमें कोई दुख नहीं रह जाता। ये संत सदगुरु को हमारे ऊपर कृपा दृष्टि होती है कि जो हमारे कृपा दृष्टि करके हमें इन वचनों को, इन शब्दों को हम तक पहुंचाते हैं और हमें समझाने का प्रयास करते हैं। और उनकी बात को अगर हम मान लेते हैं, उनकी वचनों पर हम चल पड़ते हैं, समझ जाते हैं उनकी बात को, तो जिस दिन समझ जाते हैं उस दिन से हम अपना सत्य स्वरूप परमात्मा से मिलने का राह खोज लेते हैं और एक दिन हम परमात्मा से मिल जाते हैं। ये सत्य स्वरूप परमात्मा की बात, परमात्मा से मिलने की बात, सद्गुरु से मिलने की बात, अपने आत्मशक्ति को जगाने की बात स्कूलों में नहीं, पाठशाला में नहीं पढ़ाई जाती। ये गुरुकुल में, गुरु के दरबार में ही पढ़ाई जाती है। ये असली ज्ञान, यही असली ज्ञान है, अंतिम ज्ञान का लक्ष्य है। ज्ञान तो बहुत है, विद्याएं बहुत हैं, लेकिन असली ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, तत्व ज्ञान, ये जिस दिन हमारे समझ में आ जाता है, जिस दिन ये समझ में आ जाता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, यही ज्ञान हमें पशु से
मनुष्य बनाती है। पशुओं में और मनुष्य में यही अंतर है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। आत्मा का बोध जिस दिन हमें हो जाता है उस दिन हम मरते नहीं, अमरता की राह पर निकल पड़ते हैं, सत्य की राह पर निकल पड़ते हैं, सत्य स्वरूप परमात्मा से मिल जाते हैं। आज का विषय इतना ही। सत्यनाम साहिब की बंदगी। सत्यनाम।